हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले भी 10-12 क्लास हो चुकी हैं। आपने क्या वो देख ली? अगर नहीं देखी हैं तो क्लास ज़रूर देख लेना। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो हर बार पेपर में आए हैं और आने की पूरी संभावना है। चाहे आप सीजीएल की बात कर लो या फिर आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, बीएसएफ की, बीएसएफ ट्रेडमैन की, या फिर एयरफोर्स की बात कर लो। अगर जीके के क्वेश्चन जो जहाँ भी आएंगे तो ये क्वेश्चन, ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। उम्मीद करूँगा क्लास अंत तक देखोगे, क्लास को पूरी देखोगे। जो क्वेश्चन होंगे उनको अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे और लगाओगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन एक मोड पर लेके जाओगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो कौन सा एसिड होता है खट्टे फलों में? साइट्रिक एसिड। जो साइट्रिक एसिड होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो क्या ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या? कार्यकारी प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल, बीवी का मकबरा, उस्ताद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो किसके हैं? मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। किसके? मृत व्यक्ति के। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तरदायी था? अगर सम्राट अशोक की बात करें तो बिंदुसार का उत्तरदायी था। किसका? बिंदुसार का। यानी जो अशोक था वो बिंदुसार के बाद सम्राट बना था। उत्तरदायी होता है उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो बिंदुसार के बाद अशोक जो सम्राट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारत के संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट 1919 में लागू होता है। ठीक है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को कहते थे। जो महाराणा प्रताप थे वो बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। किसको? घोड़े को। अगला क्वेश्चन है, बक्सर डिवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो किससे? द रियल डील। किसके नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह कहाँ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता देश का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल में था। कहाँ पर? लोथल में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी जो जैन धर्म को जो था वो सबसे ज़्यादा उसके जो कार्य किए गए थे वो महावीर के द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक हो जाएगा वास्तविक जो महावीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार है। यानी एक मगध का जो उत्थान हुआ था उस समय में उसका जो उत्तरदायी माना जाता है, किसको माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो जो भारत में जो प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट होता है उसको क्या कहते हैं? IPL कहते हैं। क्या कहते हैं? IPL। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन अब के हैं, जो नए राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री जो बने हैं उनके बारे में क्वेश्चन ये। अब ये बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से। और ये बताओ भारत की जो राज्यों की संख्या वो कितनी है? दोनों क्वेश्चन ईजी है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन से दो हाउस होते हैं? तो कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि हो जाएंगे। और महाभारत के लेखक बोले एक ये क्वेश्चन आ जाएगा, महाभारत के लेखक कौन है? तो श्री वेद व्यास जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को माना जाता है? तो जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो किस राज्य से सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लाई सिख ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान। और यदि जनसंख्या में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो गोवा। और यदि जनसंख्या सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो कौन सा? सिक्किम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनिट टेरिटरी है? तो भारत में ये पिछले वाला है, ये 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? ठीक है, यूटी 8 हैं और 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। और यदि लोकसभा की बात की जाए तो अब जो कौन है तो है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो कौन सी गुफाएं जो निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो आगरा में कौन सा अजूबा स्थित है? ताजमहल स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है वो कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वत हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटी कहा जाता है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के जो राष्ट्रपिता कहा जाता है किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। और यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत जो है भारत का वो कौन सा है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का जो पिता हो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि बात करते हैं भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि फिलहाल आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय गृह मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो अब चेंज हुए ना आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है अब। ठीक है। तो भारतीय गृह मंत्री कौन है ये बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत के वित्त मंत्री कौन है ये बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत के RBI के गवर्नर कौन है ये बताओ कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है, आप इनको तो कर सकते हो। ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने प्रबंध भारत पत्रिका शुरू की थी? किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्री तो रक्षा मंत्री कौन है ये बताओ कमेंट बॉक्स में। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तमिलनाडु के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये काके स्टालिन है। और क्वेश्चन 2020 का ये करंट अफेयर का, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो कौन सी आई थी? कोरोना वायरस आई थी। ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो कौन आ जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग हैं कौन? फेसबुक के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में भारत का पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लवर्गेज एडू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी हैं। कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। ठीक है। CA का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्ड अकाउंटेंट। क्या होता है? चार्ड अकाउंटेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में पूछे हैं आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि मैंने वो क्वेश्चन इसलिए पूछे हैं ताकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना तो आपको कुछ हद तक याद होंगे। और वो इजी क्वेश्चन है, वो तो आपको पता भी होने चाहिए वैसे ही।
जब कोई अपडेट होता है, कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ये हमसे कोई भी पूछ सकता है, हमारे मतलब घर में कोई पूछ सकता है, बाहर अगर हम बाहर गए हुए हैं कहीं पर कोई भी पूछ सकता है, तो हमें पता ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, कमेंट बॉक्स में बताने आपने ये। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से देख कर या आप कहीं से देख कर उनको याद कर लेना। वैसे अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में से इतना ही।